वह कब पढ़ता है। तो यहाँ जो ये कब है, कब, व्हेन, ये WH वर्ड है, तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो जब अगर सेंटेंस में WH वर्ड है, WH वर्ड है, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं हम बता देंगे। WH वर्ड है तो उनकी जो इंग्लिश हम लगाएंगे डू या डज से ही पहले लगाते हैं, डज से पहले लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है तो इसमें हम क्या करेंगे कि WH वर्ड है तो वो शुरू में हो आ जाएगा, शुरू में स्टार्टिंग में WH वर्ड ऐसे ही होता है WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये होते हैं WH वर्ड। क्या, कहाँ, कब, क्यों, हाउ, कैसे, है ना। तो ये सब हमारे आ गए, ये WH वर्ड होगा। और इसका हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। उसी एग्जाम्पल को हम कैसे, एक ही सेंटेंस को हम बता रहे हैं किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो हमारा वह पढ़ता, वह खाना खाता है, तो इसको कहेंगे क्या वह खाना खाता है। एक तो ये हो गया इसका, और एक हो जाएगा वह खाना कब खाता है, कब खाता। एक तरह, एक सेंटेंस को दो तरह से। अब इसको एक होगा सिंगुलर, अब प्लूरल लेंगे तो इसको क्या वे खाना खाते हैं, या फिर वे खाना कब खाते हैं। ठीक, अब पहले इसको बनाएंगे, वह खाना खाता है। तो इसमें हमें क्या है, डज को बाहर लेना है पहले, तो डज, फिर वह की ले लेंगे ही, फिर खाने की ईट द फूड। अब इसमें हमें कब भी दे रखा है, तो कब की अंग्रेजी और पहले ले आएंगे व्हेन, फिर आ जाएगा डज ही ईट द फूड। अब इसको क्या वे खाना खाते हैं, डू दे ईट द फूड। वे खाना कब खाते हैं, व्हेन डू दे ईट द फूड। क्लियर हो गया आपको? मैं समझती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं देखो अभी आपको बता दिया है कि हम एक सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से, है ना। एक टेंस में जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस को, है ना, तो तीन तरह से हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब मैं आपको एक ही सेंटेंस से बना के दिखाती हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है, और एक साथ आप देख लीजिएगा। तो एक सेंटेंस ले रहे हैं, सीता नाचती है, सीता नाचती है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ठीक। अब इसको पहले हम हिंदी में कैसे बनाएंगे, फिर इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब इसको निगेटिव में
ही इजी है अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सीता नाचती है, सीता नाचने की होती है डांस। अब बस आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, सीता सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एस, सीता डांसेस। अब इसको निगेटिव बनाना है, सीता सिंगुलर है तो हमें लगा देना है डज नॉट डांस, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्या सीता नाचती है, अभी हमारा डू या डज बाहर निकालना है, तो डज सीता, नॉट लगाना नहीं है, क्या आ जाएगा डांस। अभी इंट्रोगेटिव को हम एक तरह से और बता देंगे आपको, सीता क्यों नाचती, तो इसका क्या बन जाएगा वाई, वाई लगा दो, पूरा सेंटेंस ऐसे डज सीता डांस। दैट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, तो आप खुद से करके देखिएगा, और अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट में अपना होमवर्क भेजिएगा, तो मैं आपको बताती हूँ, फिर कल आपको इसको सही करके बता दूँगी। मैं आपको ओनली 3 सेंटेंस देती हूँ, उसी को आपको बनाना है। हम किताब पढ़ते हैं, वे नदी में नहाते हैं। तीसरा है राम स्कूल जाता है। ये हो गया आपका होमवर्क। मुझे आप इसको कल करके दिखाइएगा, फिर आगे मैं आपको नेक्स्ट कल को बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। थैंक यू।